देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। कहीं मूसलाधार बरसात हो रही है, सड़कें तालाब बन चुकी है, तो कहीं जलभराव ने लोगों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। असम से लेकर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा से जम्मू कश्मीर और हरियाणा तक बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में भारी बरसात, आंधी और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की। कई इलाकों में तेज बारिश के साथ हवाएं की रफ्तार जो है वो 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। तस्वीरें देखिए, हम लगातार आपको अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बन गई। महोबा में मूसलाधार बारिश के बाद रेलवे अंडरब्रिज पानी में डूब गया। इस दौरान एक रोडवेज बस बीच पानी में फंस गई। बस में सवार यात्रियों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोगों और राहत कर्मचारियों को काफी दिक्कत हुई। बारिश से हुए नुकसान को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को क्षेत्र में उतरकर तत्काल सर्वे करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभावित लोगों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा देने के निर्देश दिए गए। अब बात असम की करते हैं। असम में आपको बता दें कि बारिश और बाढ़ की स्थिति पहले से ही चिंता का विषय बनी हुई है। कई इलाकों में बाढ़ के पानी का असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए दूसरे राज्यों से भी मदद पहुंचाई जा रही है। मौसम विभाग ने आज उत्तर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बेहद भारी बरसात की संभावना जता दी है। पूर्वी भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बरसात का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर समेत पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में भारी बरसात का असर अब देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी स्थिति का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत ज्यादा है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में भी बरसात और तेज हवाएं लगातार चलेगी। ऐसे में सड़क यातायात, निचले इलाकों और जलभराव वाले क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है। यानी कुल मिलाकर देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कहीं बरसात राहत बनकर बरस रही है, तो कहीं बरसात लोगों के लिए आफत बन गई है। जलभराव, बंद रास्ते, प्रभावित यातायात और लगातार बारिश ने आम लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। फिलहाल मौसम विभाग की चेतावनी साफ है, बिना जरूरत जलभराव और संवेदनशील इलाकों में जाने से अभी बचें। साथ ही स्थानीय प्रशासन की सलाह पर नजर बनाए रखें। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जहां पर नदियां इस समय उफान पर हैं और ओवरफ्लो हो रही हैं। तस्वीर अब दूसरी आप देखिए, जहां पर बरसात लगातार जारी है और ये तेज बरसात है, जिसके चलते जलभराव बहुत जल्दी हो जाता है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रोज़मर्रा की जो ज़रूरी काम है वो भी सही तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। अभी तस्वीर आप देखिए, जहाँ पर घर के अंदर बच्चे फंस चुके थे, जिनको सुरक्षित बाहर निकाला गया है, क्योंकि कई फुट तक पानी यहाँ पर भर चुका है। ऐसे में राहत कर्मचारी लगातार बच्चों को और घर वालों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। अब तापमान की अगर बात करते हैं तो ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार हम आपको बता रहे हैं, तापमान में ज़रूर अभी गिरावट है, क्योंकि मौसम लगातार जिस तरीके से बदल रहा है और बरसात लगातार रुक रुक कर हो रही है, जिसकी वजह से उमस जो है वो लगातार बनी हुई है, जिसकी वजह से तापमान में भी गिरावट है। लेकिन स्थिति अभी जस की तस है, यानी कि लगभग 10 से 12 दिन और इसी तरीके की जो बरसात है वो रुक रुक कर अलग अलग क्षेत्रों में होती रहेगी, क्योंकि जाता हुआ मानसून है। मौसम विभाग लगातार कह रहा है कि जाता हुआ मानसून रौद्र रूप दिखा रहा है और उसी वजह से हर तरफ, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, हर तरफ रौद्र रूप बरसात दिखा रही है। ऑरेंज अलर्ट जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में जारी किया गया है। येलो अलर्ट की बात करते हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, सिक्किम, असम में है। ओडिशा, गंगा के मैदानी इलाकों वाला बंगाल, रेड अलर्ट यहाँ पर है। आपको बता दें कि उड़ीसा में इस समय सबसे ज़्यादा स्थिति जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जाता हुआ मानसून लोगों को रुला रहा है, क्योंकि कई फीट तक पानी जो है वो भर चुका है, जिसकी वजह से लोग फिलहाल घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। ऊपर से बीमारी फैलने का जो खतरा है वो भी मंडरा रहा है। और आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भी आज ज़रूर धूप है, लेकिन कल तक लगातार देखने को मिला था कि बरसात रुक रुक कर हो रही थी, जिसकी वजह से कई इलाके ऐसे हैं जलभराव जहां पर अभी भी देखने को मिल रहा है। प्रशासन तमाम दावे करता है कि मानसून से पहले नालों की सफाई की गई जा चुकी है, लेकिन जब बरसात होती है और ज़्यादा होती है तो वही नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं। और अगर हम पहाड़ क्षेत्र की बात करते हैं तो पहाड़ों पर खतरा ज़्यादा है, क्योंकि बरसात की वजह से मिट्टी गीली हो चुकी है और भूस्खलन लगातार देखने को मिल रहा है। भूस्खलन की वजह से अब भी कई ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरीके से ठप हैं, जिनको खोलने का काम लगातार चल रहा है, लेकिन भूस्खलन हो जाने की वजह से सड़कें बंद हो चुकी है, लोग इधर से उधर नहीं जा पा रहे हैं। संकट बड़ा है।
फिलहाल अभी लगभग 15 दिन का समय और शेष है मानसून के लिए, और इन 15 दिनों में अगर इसी तरीके से बरसात होती है तो परेशानी और बढ़ेगी। ज़्यादा बरसात हो जाने की वजह से किसानों के लिए भी समस्या है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन पर ज़्यादा पानी आ जाने की वजह से वो खराब भी हो जाती है। बाढ़ आ रखी है तो नदी जो खेत है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। कई कई दिनों तक, कई फीट तक पानी जो है खेतों में भरा हुआ है, जिससे फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। तस्वीर आप देखिए, अंबाला, असम, अयोध्या, जम्मू कश्मीर, जाजपुर, ओडिशा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी। ये तस्वीरें देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर तरफ कई फुट तक पानी है, जिसकी वजह से लोग लगातार परेशानियों का सामना करना उनको पड़ रहा है। अब ग्राउंड जीरो को हम रुक कर लेते हैं और हम जो हमारे ब्यूरो चीफ है वो हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। मोहंती है, ब्यूरो प्रमुख हैं ओडिशा के, वेदव्रत शर्मा है, ब्यूरो चीफ असम के हैं, पवन उपाध्याय प्रयागराज से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, ऐसे में अभी क्या आपको लग रहा है कि मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, और ऐसे कौन से वो इलाके हैं जहां पर खास तौर पर ओडिशा में संकट ज्यादा है? देखिए, उड़ीसा का जो उत्तरी जिलाएं हैं जैसे कि बालेश्वर, जाजपुर, भद्रक, मयूरभंज और केउंझर, ये सारे जिला में खतरा बहुत मंडरा रहा है, क्योंकि बारिश तो हाल बेहाल करके रखा हुआ है। ऊपर से ये जो बाढ़ का जो स्थिति है, ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, ये चौथी बार बाढ़ का स्थिति बारिश की वजह से पैदा हुआ है, जिसकी वजह से करीबन 5 लाख से ऊपर लोग भी प्रभावित हुए हैं। 49 ब्लॉक प्रभावित हुआ है और प्रशासन जो है दिन और रात भर काम करता रहता है, फिर भी ना बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान है। और आईएमडी का रिपोर्ट को अगर देखें, जो निम्न दबाव वाला क्षेत्र जो बे ऑफ बंगाल में बना हुआ था वो अभी सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से अगले 24 घंटा में और भी भारी बारिश होने का संभावना है। जी, बरसात और ज्यादा देखने को मिलेगी। वेदव्रत, जिस तरीके से उड़ीसा में लगातार बाढ़ की वजह से परेशानी है, असम का भी क्या हाल है, क्या अपडेट है वहां से? असम में फिलहाल हाल बहुत सुधरे हुए हैं। लोग धीरे धीरे राहत शिविर से घर वापस जा रहे हैं, लेकिन अभी फ्लड रिलेटेड डेथ टोटल मिला के जाके हो गया है 104। लेकिन बाढ़ की हालत अभी बहुत सुधरा है। वेदव्रत, जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं कि असम में स्थिति में अब सुधार आया है, क्या और अपडेट वहां से है अभी? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। पवन उपाध्याय लगातार बने हैं, प्रयागराज के हमारे संवाददाता हैं। पवन, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार बरसात हुई है और इस कदर हुई है कि कई खेत ऐसे हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि जलमग्न इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि किसानों के लिए भी परेशानी है। कई रास्ते अब भी बाधित हैं क्योंकि जलभराव बहुत ज़्यादा है। अगर हम प्रयागराज की बात करना चाहें तो वहाँ पर अभी क्या स्थिति है? पवन, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, माइक को अनम्यूट कीजिए। ये तस्वीरें जब तक हम आपको दिखा देते, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी कई दिनों तक यहां पर भरा रहता है और लोगों को जो परेशानी का सामना है वो लगातार करना पड़ रहा है। पवन, मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। वेदव्रत लगातार बने हुए हैं। वेदव्रत, असम के बारे में अभी क्या अपडेट और है? मौसम विभाग क्या कह रहा है, आने वाले दिन अभी कैसे रहेंगे असम के लिए? जी, जैसे कि मैं बता रहा था, असम में कुल बाढ़ रिलेटेड डेथ अभी 104 हो गया है। बहुत सारे लोग अभी भी बेघर है, लेकिन धीरे धीरे लोग घर वापस जा रहा है और घरों को पुनर्निर्माण करने की काम अभी चल रहा है। फिलहाल असम की हालत सुधरने वाला है, लेकिन अभी भी अगर बारिश बढ़ता है तो लोग उसकी आशंका में है कि फिर से बाढ़ आ सकता है। और बाढ़ की तस्वीरें भी हमने देखी थी कि स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि कई फुट तक पानी लोगों के घरों में भी घुस गया था। जी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं। वेदव्रत, कई तस्वीरें हमने ऐसी देखी है जहां पर लोगों के घरों में भी कई फुट तक पानी घुस गया था। उन इलाकों की स्थिति अभी कैसी है? अभी उन इलाकों की स्थिति मतलब बहुत बेहतर हो गया है, लोग फिर से वापस घर जा रहा है, लेकिन अभी भी रिलीफ तो बहुत लोगों को मिल गया है। रिहेबिलिटेशन की चिंता अभी भी है। ठीक है, पवन, मेरी आवाज पहुंच रही है?
पवन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क लगातार साधा जाएगा। अरुण मोहंती लगातार बने हुए हैं। अरुण, ओडिशा में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सुधार जरूर है, लेकिन अभी मानसून गया नहीं है और जाता हुआ मानसून है, तो जाता हुआ मानसून रौद्र रूप दिखा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से आने वाले 10 दिनों के लिए क्या कहा जा रहा है? नहीं, फिलहाल तो अभी जो मानसून का जिसे हालत है, जैसे कि 20 तक भारी बारिश का सूचना दिया गया है, वो ये हालत क्या है, जैसे कि देखेंगे तो उत्तरी उड़ीसा के साथ साथ अभी कुछ 2 दिन पे भी उड़ीसा में भी जैसे कि अच्छा, मैं रोकना चाहूंगा अरुण, आपकी भी आवाज जो है साफ नहीं आ पा रही है। काफी ठीक है अरुण, मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं आऊंगा। पवन, आवाज पहुंच रही है मेरी अब? ठीक है पवन, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद टेक्निकल इशू कोई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।